किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में सिर्फ दो चीजें ऐसी हैं जिन्हें देने से किसी का कुछ नहीं जाता। पहली मुस्कुराहट और दूसरी दुआ। जितनी बांटेंगे उतनी ही पाएंगे। माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी एक बिल्डर की जो अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचा, अपनी एसी कार से नीचे उतरा, सिगरेट सुलगाने ही वाला था, अपनी कंस्ट्रक्शन साइट को निहार रहा था कि कितना बड़ा बिल्डर बन चुका हूं। तभी उसकी नजर एक 10 से 12 साल के लड़के पर पड़ी जो वहां मजदूरी कर रहा था, जो बाकी जवान मजदूरों के साथ में कदम ताल मिला करके पूरी हिम्मत के साथ, ताकत के साथ काम कर रहा था। 5-7 ईंटें ढो करके इधर से उधर पहुंचा रहा था। कपड़े फटे हुए थे, शर्ट के बटन टूटे हुए थे, फटे हाल था, लेकिन मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं थी। उस लड़के को देखते ही इस बिल्डर का दिमाग ठनका कि छोटा बच्चा मेरे यहां काम क्यों कर रहा है। वो सिगरेट फटाफट से अपनी पॉकेट में वापस रखी, दौड़ के उस बच्चे के पास गया और उसको डांट पिला दी कि छोटू यहां काम क्यों कर रहे हो, तुम्हें यहां काम पर किसने लगाया। 50 सवाल उससे पूछ लिए। उसे मतलब झड़कता हुआ दूर खींच लाया, उसके हाथ से ईंटें फिकवा दी और नाराज होने लगा कि क्या तरीका है बेटा, तुम यहां काम क्यों कर रहे हो। वो बच्चा रुआंसा हो गया। उसने बोला कि प्लीज बाबू साहब, मुझे जाकर के काम करने दो, मुझे शाम में मजदूरी लेकर के घर जाना है। वो बच्चा अंग्रेजी के शब्द भी बोल रहा था, रो भी रहा था। इस व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा था कि चक्कर क्या है। उससे पूछा कि बेटा पढ़ाई वढ़ाई करो, यहां क्यों काम कर रहे हो, किसने काम पर लगाया, तुम्हारे बापू ने तुम्हें काम पर लगाया। बापू शब्द बोला तो बच्चा और रोने लगा और बताने लगा कि उसके बापू को यहीं पर चोट लगी थी। ईंटें ढो रहा था, ट्रैक्टर में लोड कर रहा था, तभी उसके पैर में चोट आ गई, पैर मुड़ गया और वो टूटे पैर से घर पर बैठा है। वो बच्चा बताने लगा कि मेरा बापू चल नहीं सकता है, उसका इलाज भी नहीं हो पा रहा, इसीलिए तो मैं यहां आता हूं, घर का इंतजाम कर रहा हूं। इस व्यक्ति ने फिर से पूछा कि उसका इलाज क्यों नहीं हो पा रहा है, तो बच्चे ने बताया कि घर में खाने तक के पैसे नहीं है। फिर से इस व्यक्ति ने वही सवाल पूछा कि यहां काम पर किसने भेजा, तुम्हारी माँ ने भेजा, तुम्हारे बापू ने भेजा, किसने भेजा। उस बच्चे ने बोला कि मेरे माँ और बापू तो बड़े अच्छे हैं, वो तो मुझे कहते हैं स्कूल जा, लेकिन मुझे स्कूल में खिचड़ी मिल जाती है, लेकिन मेरे माँ और बापू घर पर भूखे रहते हैं, उनके लिए यहां आकर के मजदूरी करता हूं, ईंटें ढोता हूं, कोशिश कर रहा हूं साहब कि अच्छा मजदूर बनूं, बहुत सारे पैसे कमा करके घर जाऊं। वो बच्चा बोलता जा रहा था, रोता जा रहा था। जैसे उस बच्चे ने बोला, इस व्यक्ति की आंखों के सामने इसकी जिंदगी रिवाइंड हो गई। इसे याद आया कि इसने खुद भी एक ईंटों के भट्टे से काम शुरू किया था और वहां से मजदूरी करते करते आज शहर का बड़ा बिल्डर बन गया था। पूरी जिंदगी आंखों के सामने आ गई। उस बच्चे से फिर पूछा कि बेटा ये बताओ, तुम्हें स्कूल में अच्छा लगता है, पढ़ाई में मन लगता है। उस छोटे बच्चे की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा कि हाँ बाबू साहब, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे जो टीचर हैं वो मुझे मॉनिटर बनाते हैं, कहते तुम क्लास के सबसे अच्छे बच्चे हो। फिर इस बिल्डर ने उस बच्चे से पूछा कि क्या तुम मुझे 20 तक का पहाड़ा लिख करके बता सकते हो। उस लड़के ने कहा हाँ जरूर। वहीं पास में एक सूखी लकड़ी पड़ी थी, जमीन पर ही, मिट्टी पर ही उसने एक टेबल बना दी। 15-20 मिनट में सारे पहाड़े अच्छे से लिख दिए, बिल्कुल सही सही। और उसके बाद बोला एक बार वापस से आप देख लो, कहीं भी कोई गलती नहीं होगी। बिल्डर ने बोला कि क्या बात है, शाबाश, अब तुम घर जाओ, हो गया तुम्हारा आज का काम। उस बच्चे ने बोला कि बाबू साहब मुझे जाकर के मजदूरी करने दो, अभी ईंटें ढोनी बाकी है, तभी तो शाम में पैसा मिलेगा, तभी तो शाम में मजदूरी मिलेगी। इस बिल्डर ने उस बच्चे को बोला कि बेटा अब तुम्हें मजदूरी नहीं मिलेगी, आज तुम्हें 20 दिनों की एडवांस में पगार मिलेगी। उस बच्चे ने पूछा कि पगार। तो ये जो बिल्डर था इसने बोला कि हाँ, मजदूरी तो मजदूरों को मिलती है, तुमने तो अपना टैलेंट दिखाया, तुमने पढ़ाई लिखाई वाला काम किया है, तुम्हें तो पगार मिलेगी। अभी तुम्हारे लिए 20 दिनों की पगार का इंतजाम करता हूं। मुंशी को आवाज दी और बुलाया और कहा कि देखो, सबसे पहले तो इसके पापा का इलाज करवाओ, दूसरी बात इसे 20 दिन की पगार दो और आज के बाद ये लड़का यहां काम करता हुआ दिखना नहीं चाहिए। उसके बाद मुंशी को वहां से झिड़क करके, डांट करके भगा दिया कि तुम इतने लापरवाह हो कि एक छोटा बच्चा हमारे यहाँ काम कर रहा है। जब मुंशी चला गया तो फिर से उस बच्चे से बोला कि सुनो, तुम्हें वापस आना है और अगली बार 20 दिन बाद आना और 40 तक के पहाड़े याद करके लाना, फिर 40 दिन की पगार मिलेगी। छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत बड़ी बात सिखाती है। दुनिया में जहां कहीं पॉसिबल हो पाए मदद करते चलिए, मुस्कुराहट बांटते चलिए, दुआएं देते चलिए, क्योंकि इन दोनों की कीमत अनमोल है। जिसके पास में होती हैं वो जिंदगी में, इस दुनिया में सबसे अमीर इंसान है। आरजे कार्तिक इस कहानी से बस यही कहना चाहता है, दुनिया में जो भी है सिर्फ मुस्कान है। ज्ञान तो सबके पास है, मुस्कान बांटते चलिए और कमाल करते चलिए। ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, बहुत सारी दुआओं के साथ, अपनी मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर देखिए एक नई कहानी। और हाँ, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माय एफएम सुन रहे हैं, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। अब आप मुझे हिंदुस्तान के 30 शहरों में सुन रहे हैं अहा जिंदगी शो में, सोमवार से शुक्रवार रात 9 से 11 सिर्फ माय एफएम पर। आज कुछ अच्छा 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 आज कुछ अच्छा सुनते हैं।